हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी मित्रों का एक बार पुनः हिंदी की क्लास में स्वागत है। साथियों, हम पिछली क्लास में प्रत्यय बिंदु के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमने एक क्लास में प्रत्यय के बेसिक परिचय को जाना और उसके बाद में जो आपके विशेष प्रत्यय है, इक है, ए, ये, ई, ये किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन करते हैं, इसको बहुत अच्छे से लेकर अपन कवर कर चुके हैं। जब आपने बेसिक परिचय पढ़ा तो साथियों आपने एक बात देखी कि जो प्रत्यय बिंदु है इसके मुख्य दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो है जो क्रिया में जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय वो है जो क्रिया के अलावा जो विकारी शब्द कौन बच गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें जुड़ते हैं। तो ये दो हमारे मुख्य भेद है, कृत और तद्धित। मुख्यतः अपन बात करें तो एग्जाम का क्वेश्चन, हालांकि मैं इससे पहले के समय की बात करूँ, आज से लगभग अपन 1 साल बैक चले तो मुख्यतः प्रश्न वहीं तक बनता है जो हमने बेसिक परिचय में पढ़ा और एक आपके विशेष प्रत्यय पढ़े। लेकिन साथियों बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी एग्जामिनर एडवांस है, पहले से बहुत कुछ एडवांस है। देखो समय के साथ चीज़ें बदलती रहती है। एग्जाम का पैटर्न और विशेष रूप से मैं बात करूं तो आपके हिंदी में प्रत्यय टॉपिक है और आपके एक मुहावरे लोकोक्ति है, पर्यायवाची है। इनसे प्रश्न पूछने का ट्रेंड वर्तमान में बहुत कुछ बदल चुका है। तो प्रत्यय के लिए अभी जो ये 2 क्लास में और लेऊंगा, 2 या 3 आप मान लो, तो थोड़ा सा हम और अच्छे से लेके डीप चलेंगे, यानी एग्जामिनर से भी 10 कदम आपको आगे चलना है। तो इसके लिए जो अब कृत प्रत्यय है इसके 5 भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। तो आज की क्लास में प्रत्यय का पहला भेद मैं आपके लिए कृत प्रत्यय बहुत अच्छे से लेके कंप्लीटली डिटेल के साथ पूरा करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए कृत प्रत्यय में अब आज के बाद आपके किसी प्रकार का इशू नहीं रहेगा, बहुत इतना व्यवस्थित पढ़ लेंगे कि एग्जामिनर की अप्रोच इस क्लास से बाहर नहीं होगी। ठीक है, तो आओ इधर और अपन बात करेंगे। देखिए साथियों हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। कौन सा बिंदु पढ़ रहे हैं? प्रत्यय। प्रत्यय के मुख्यतः 2 भेद है। कितने भेद है? 2। पहला भेद है आपके कृत प्रत्यय और दूसरा भेद है आपके तद्धित प्रत्यय। साथियों आप ये सभी जानते हैं कि विकारी शब्द अपने पास में 4 है। संज्ञा है, आपके सर्वनाम है, एक आपके विशेषण है और एक आपके भेद रहता है क्रिया। ये 4 विकारी पद है। यहाँ पर हमें एक बात सीखनी है कि जो कैसे क्रिया और कैसे कृत, यानी वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और क्रिया के अलावा बच कौन गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या जो अवयव शब्द है, अविकारी शब्द है, यानी क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम आदि के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये मुख्य भेद है कृत और तद्धित के। आगे जब हम इसको और आगे बांटते हैं तो कृत प्रत्यय आपके 5 भेद लेके घूम रहा है और तद्धित प्रत्यय के 6 भेद हैं। तो आज की क्लास में हमारा बिंदु रहने वाला है कृत प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय का पहला पोर्शन कृत। तो कृत की बातें करेंगे, आइएगा इधर। कृत प्रत्यय, साथियों कृत प्रत्यय की मैं पहचान लिखूं तो आप सभी जानते हैं कि वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। यानी धातु या क्रिया में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय। धातु या क्रिया में जुड़ने वाला प्रत्यय, जुड़ने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है मित्रों? कृत प्रत्यय कहलाता है। और यानी धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। जैसे मान लो ये चलना क्रिया है, चलना क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर मूल रूप है चल और धातु में हमने ना जोड़ा, क्या बन गई? हिंदी की क्रिया बन गई। समझ गए आप बात को? यानी जब हम धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो हिंदी में किसका रूप बनता है? क्रिया का रूप बनता है। समझ गए बात को? तो मुख्य रूप से आपको धातु या ना के चक्कर में नहीं पड़ गए, सीधा इतना ध्यान रखना है साथियों कि वे प्रत्यय जो क्रिया में जुड़ते हैं, क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय के 5 भेद है। कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5। तो पहला पोर्शन है हमारा कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय का आपके पहला भेद रहता है मित्रों, आप सभी जानते हैं अच्छे से क्योंकि हमने पहली क्लास में कृत के 5 भेदों का नाम बहुत अच्छे से लेके याद कर लिया है। तो पहला भेद था आपके कृत का आपके कर्तृवाचक, यानी कारक से याद हो जाएंगे। पहला कर्तृवाचक, कर्ता के बाद में क्या आता है? कर्म, फिर कर्ता ने कर्म को करण से। तो 3 यही है, कर्तृवाचक, कर्मवाचक और करणवाचक। 2 भेद आपको ध्यान रखना है, भाव और क्रियावाचक। ये 5 भेद है, एक एक करके आज की क्लास में समझते हैं इनको। देखो पहला भेद है हमारे पास में कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो कर्तृ का अर्थ क्या है मित्रों? कर्तृ यानी कर्ता। तो वे प्रत्यय जो कर्ता सूचक शब्द बनाते हैं, कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? कर्तृवाचक। हालांकि परिभाषा
बस ये आपको आगे उदाहरणों को समझ में मदद करेगी, तो ध्यान ही रखनी है आपको। वे प्रत्यय कृत प्रत्यय तो किसके साथ जुड़ेंगे? क्रिया के साथ। तो वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ करके, अब क्रिया शब्दों वाली बात मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हमने शुरू में लिख दिया कि वे प्रत्यय जो किस में जुड़ते हैं? क्रिया में जुड़ते हैं। ठीक है, तो वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ करके कर्तरी यानी कर्ता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। कर्ता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो कर्ता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, निर्माण करते हैं। साथियों अब देखिए, इसमें मैं आपके कुछ उदाहरण दूंगा और इन उदाहरणों के द्वारा हम इन चीजों को और अच्छे से लेके समझेंगे। तो देखिए, आपके पास एक प्रत्यय है वाला प्रत्यय, एक प्रत्यय आपके पास में अक प्रत्यय, एक प्रत्यय मित्रों आपके पास है आक है, एक आपके पास में आका है, एक आपके पास में आकू प्रत्यय है। ठीक है, ये कुछ एक प्रत्यय है, इनको हम उदाहरणों से लेके समझेंगे। आ जाओ, देखो मित्रों, हमारे पास में प्रत्यय है वाला। अब मेरे पास क्रिया में जोड़ना है, कृत प्रत्यय हमेशा किस में जुड़ेगा? क्रिया में। तो वाला, जैसे मैंने एक नाचना क्रिया है, तो नाचना में वाला जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा मित्रों? नाचने वाला। अब बताओ, नाचने वाला कोई काम करने वाला है, जो कार्य करता है वो क्या होता है? करता। तो नाचने वाला क्या हो गया? कर्तृवाचक। सत पढ़ना क्रिया है, तो बिल्कुल पढ़ने से क्या बन जाएगा? पढ़ने में वाला जोड़ो, पढ़ने वाला। ठीक है, दौड़ना में वाला जोड़ो, दौड़ने वाला, दौड़ने वाला। खेलने में वाला जोड़ो, खेलने वाला। बस बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस समझना है। चीज़ें धीरे धीरे सब तक क्लियर हो जाएगी। एक बार हम पांचों को समझते हैं, उसके बाद में पांचों को मैं रिपीट करूँगा, एक एक फैक्ट पर बहुत बारीकी से लेकर चर्चा करेंगे साथियों। अब आगे अक, मेरे पास क्रिया है लिखना। ध्यान रखना मित्रों, जब भी प्रत्यय जोड़ते हैं क्रिया में, तो ना को आपको ब्रैकेट में ही रखना है। ठीक है, मूलतः धातु में जुड़ेगा, तो लिखना में ना कोष्टक में रख दिया। अब लिखना में अक जोड़ो, लिख में अक जोड़ा, क्या बना? लेखक। ठीक है, मेरे पास मित्रों क्रिया है गाना। गाना मुझे अक जोड़ना है, तो गा ना को कोष्टक में रखो, गा प्लस अक क्या बन जाएगा मित्रों? गायक। मित्रों मेरे पास क्रिया है पढ़ना। पढ़ना या इसको पट भी कह सकते हैं। पट में अक जोड़ो, क्या बनता है मित्रों? पाठक। तो पढ़ने वाला क्या हो गया? पाठक। गाने वाला क्या हो गया? गायक। लिखने वाला क्या हो गया? लेखक। तो ये क्या है? कर्ता सूचक शब्द है। बहुत अच्छे से लेके आप सभी मित्रों की बातें क्लियर है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मित्रों आँख, मेरे पास क्रिया है तैरना। तैरना में मैं अगर आग जोड़ूं, तैरना में क्या जोड़ूंगा? आग जोड़ूंगा, तो मित्रों शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास में? तैराक। क्या बन जाएगा? तैराक। तैरना प्लस आक, तैराक। यानी तैर में आग जोड़ दो, ना को कोष्टक में रखो, तैर प्लस आक, तैराक। आका, मित्रों मेरे पास क्रिया है लड़ना। लड़ना में यानी लड़ प्लस आका क्या हो जाएगा? लड़ाका। तो लड़ना प्लस आका, लड़ाका। यानी नाक आपको लिखना था, लेकिन कोष्टक में रख सकते हो, या नाक के साथ में शब्द नहीं जुड़ेगा, प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना है। इसी तरह आकू, मित्रों मेरे पास क्रिया है पढ़ना। पढ़ना में आकू जोड़ो, यानी पढ़ प्लस आकू क्या हो जाएगा? पढ़ाकू। वापस मैं इसी क्रिया को लेता हूं, लड़ना को, लड़ प्लस आकू क्या हो जाएगा? लड़ाकू। तो आराम से लेके आपकी ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि सर वाला है, आक है, आका है, आकू है। बहुत अच्छे से लेके आप समझ गए कि लेखक करता है, नाचने वाला करता है, तैरने वाला तैराक होता है, पढ़ने वाला पढ़ाकू होता है, पाठक होता है। तो ये आराम से आप समझ गए होंगे, ये कर्ता सूचक शब्द है साथियों। कैसे शब्द है? कर्ता सूचक शब्द है। चलिए थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पहला भेद आपके यहाँ होता है कर्तृवाचक कंप्लीट। कर्तृ के बाद में एक आता है मित्रों दूसरा भेद, कर्ता ने कर्म को, तो अगला हमारा प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। अब आपको पता होना चाहिए कर्म क्या होता है। तो वाक्य में जब हम क्रिया से क्या प्रश्न पूछते हैं, क्रिया से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? क्या। और क्या का जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वही क्या होता है? कर्म। तो वे प्रत्यय जो कर्म सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय जो कैसे निर्माण करता है? कर्म वाले शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो कर्म बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्म बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्म बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्म बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, कर्म का निर्माण करेंगे, बहुत अच्छे से लेके ध्यान रखना है। 2-4 प्रत्यय अगर आप इसमें ध्यान रखते हो तो आपके कर्म वाले में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जैसे मैं आपको 2-3 शब्द दे रहा हूँ, जैसे आपके पास में शब्द है मित्रों प्रत्यय है, आपके पास में ना है,
आपके पास में प्रत्यय नी है, एक प्रत्यय आपको ओना ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ओना, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना, ना नी ओना, ना नी ओना। जैसे अभी अपने एक उदाहरण लें इसका, क्रिया से क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या आता है, जैसे मैंने कहा रवि पुस्तक पढ़ता है, अब क्रिया पढ़ता है, पढ़ता को पूछो क्या पढ़ता है, पुस्तक, पुस्तक क्या हो गया, कर्म। तो वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ेंगे, कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ेंगे, क्रिया के साथ जुड़ करके कर्म बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। देखो मित्रों इधर, जैसे मेरे पास क्रिया है आपके दाना, ना कोष्टक में रखेंगे कोई इश्यू नहीं, दाना। अब दाना में ना जोड़ूं, अब आपको लगेगा कि सर ना तो ऑलरेडी जुड़ा है, लेकिन साथियों आपको बस कॉमन सेंस काम लेना है, ना तो ब्रैकेट में और अब दा में ना जोड़ो क्या बन जाएगा, दाना। आपके पास खाना क्रिया है, कौन सी क्रिया है, खाना, ना कोष्टक में रखो, खा में ना जोड़ो वापस क्या बन जाएगा, खाना। बहुत ईजी है, बस ध्यान ये रखना है कि क्रिया में मुख्यतः हमें क्रिया की बजाय धातु में जोड़ना है प्रत्यय, और धातु में कृत प्रत्यय जुड़ेगा। धातु में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या होता है, कृत होता है, और धातु में ना जोड़ती क्रिया बनती है, लेकिन ना को हमें केवल समझ के आधार पर रखना है कि ना है भाई ये क्रियापद है, यानी ना जोड़ते हमें, जैसे मान लो मैंने खा लिखा, खा आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपने इसने ना जोड़ा तो खाना, सर खाना एक क्या है, क्रिया है, जो कार्य करते हैं वो क्रिया है, तो खाना में ना जोड़ो वापस एक खाना बन जाएगा। इसी तरह नहीं भाई, मेरे पास शब्द है ओढ़ना, ओढ़ना क्रिया है, ओढ़ना क्रिया है कि नहीं है, ठीक है, ओढ़ना मैं नहीं जोड़ूं, ना कोष्टक में रखो, ओढ़ प्लस नहीं क्या हो गया, ओढ़नी, ओढ़नी। मित्रों मेरे पास क्रिया है आपके चाटना, चाट नाम नहीं जोड़ो तो चाट प्लस नहीं क्या बन जाएगा, चटनी, चटनी। मेरे पास क्रिया है कहना, कहना नहीं जोड़ो क्या बन जाएगा, कहानी, कह प्लस नहीं कहानी, क्या बन जाएगा साथियों, कहानी। अब आप इसको पढ़ो, पूछो रवीना पक्षियों को दाना डालती है, क्या डालती है, दाना। सोहन खाना खाता है, क्या खाता है, खाना। रवीना ओढ़नी लाई, क्या लाई, ओढ़नी। सोहन ने चटनी बनाई, क्या बनाई, चटनी। दादी ने कहानी सुनाई, क्या सुनाई, कहानी। सब क्या का उत्तर आ रहे हैं ना, बस यही आपके कर्म है साथियों। आगे आता है एक ओना, आपके पास क्रिया है खेलना, खेल प्लस ओना क्या हो जाएगा, खिलौना। तो खेलना में ओना जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा मित्रों, खिलौना। मित्रों क्रिया है आपके पास में बिछाना, बिछाना में ओना जोड़ो क्या बन जाएगा, बिछोना, बिछा प्लस ओना बिछोना। ये खिलौना और बिछोना कई बार आपके परीक्षा में आया और पूछा है कौन सा प्रत्यय है, तो देखो क्या बिछाया, बिछोना, क्या लाया, खिलौना। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये कर्म है, बस क्या का उत्तर आता है, कर्म है। और मित्रों तीसरा वेद होता है कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होता है, करण से। तो आपके कर्मवाचक के बाद में आता है करणवाचक कृत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय। सर करण किसके लिए आता है, देखो करण में भी से आता है, आपने कारक में पढ़ा होगा, अपादान में भी से आता है, अपादान में से आता है अलग के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, करण आता है मित्रों हमेशा साधन के लिए, कार्य के करने के साधन का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है, साधन यानी माध्यम का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है प्यारे बंधुओं, माध्यम, साधन या माध्यम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम, करण कहते हैं। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के साधन का निर्माण करते हैं, यानी वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ करके, कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ेंगे और करण वाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो वे प्रत्यय जो करण क्या होता है, क्रिया का साधन, तो वे प्रत्यय जो क्रिया के साधन का निर्माण करते हैं, क्रिया के साधन यानी माध्यम का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, माध्यम का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, वाले शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के साधन का बोध कराने वाले शब्दों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं मित्रों, करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं, निर्माण करते हैं। आओ आगे, इसमें कौन कौन से अपन उदाहरण लेंगे, तो बहुत प्यारे प्यारे आपके 2-3 छोटे छोटे आपको उदाहरणों से समझ लेना है। इसमें आ जाएगा मित्रों आपके, जैसे मैं बात करूं आपके, एक तो आ जाता है अन्न, आ उ नी, अन आउनी, अन आउनी, अन आउनी। अब देखो मित्रों हमें क्या चाहिए, क्रिया का साधन चाहिए, क्या चाहिए, क्रिया का साधन, ठीक है। मेरे पास एक क्रिया है मित्रों झाड़ना, क्रिया कौन सी है, झाड़ना। अब झाड़ प्लस अन क्या बन जाएगा,
झाड़न, क्या बन जाएगा? झाड़न। झाड़न क्या होती है? तो झाड़ने का साधन ही क्या है? झाड़न। भाई देखो, जैसे झाड़न आप सब ने देखी है, बहुत अच्छे से आपने काम में भी ली है, और हो सकता है आपने ये झाड़न शब्द नहीं सुना हो। मित्रों, आपने डस्टर नाम सुना ना? बोर्ड की जो डस्ट होती है उसे झाड़ने का साधन क्या है? डस्टर। तो डस्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? झाड़न। डस्ट को झाड़ने का साधन ही मित्रों क्या होता है? झाड़न। चिंता नहीं करनी, ये टेक्नोलॉजी वापस आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो आगे। तो झाड़ने का साधन झाड़न हो गया। मित्रों, बेलना क्रिया है। बेलने का साधन क्या है? बेलना प्लस अन, बेल प्लस अन क्या बन जाएगा? बेलन। मित्रों, ढकना क्रिया है अपने पास में, एक क्रिया क्या है? ढकना। अब ढकना मान जोड़ो, क्या बनेगा? तो भाई अपने पास क्रिया हो गई ढक प्लस ना, ढकना, और ढक प्लस अन क्या बन जाएगा? ढक्कन। तो ढकने का साधन क्या हो जाएगा आपके? ढक्कन। मैं मानता हूँ यहाँ तक की बातें आपकी बहुत आराम से लेके बिल्कुल हल्की फुल्की बातें हैं, चौके तरीके से क्लियर हो गई है। मित्रों, मेरे पास क्रिया है पहुंचना। पहुंचना में आ जोड़ो, क्या बन जाएगा भाई? पहुंचना में आ जोड़ो तो ना कॉस्टम रहेगा, पहुंच प्लस आ क्या बन जाएगा? पहुंचा। पहुंचने का साधन क्या हो जाएगा? पहुंचा हो जाएगा। बहुत आराम से लेके बहुत बेसिक बातें हैं, और मैं मानता हूँ सबके क्लियर हो जाएगी। पहुंचना में आ जोड़ा, पहुंच प्लस आ, पहुंचा। इसी तरह से आपके पास क्रिया है मित्रों झूलना। झूलना में आ जोड़ो तो बताओ, झूल प्लस आ क्या हो जाएगा? झूला। झूलने का साधन क्या हो गया? झूला, ठीक है। ऊ क्रिया यही है, झाड़ना। झाड़ना क्रिया है, झाड़ प्लस ऊ क्या बन जाएगा? झाड़ू। क्या बन जाएगा मित्रों? झाड़ू। इसी तरह नहीं, आपके पास क्रिया है कतरना। कतरना में ई जोड़ो, क्या बन जाएगी? कतरना में ई जोड़ोगे तो आप विचार करो, बहुत बेसिक शब्द है मित्रों, कतरनी क्या बन जाएगी? कतरनी। तो कतरना में ई, कतर प्लस नी, कतरनी। मित्रों, आपके पास क्रिया है लिखना। लिखना में ई जोड़ो, क्या बन जाएगी? लेखनी। लेखनी। आपके पास क्रिया है सूंघना। सूंघना में ई जोड़ो, क्या बन जाएगी? नी जोड़ो तो सूंघनी। मैं मानता हूं सभी दोस्तों की बातें बहुत चौखे तरीके से क्लियर होगी। कैसे सर? कारण होता है क्रिया का साधन, इन काम को करने का माध्यम क्या है हमारा? जैसे आपके यहाँ पे देखो, झाड़ने का माध्यम क्या होती है? झाड़न। बेलने का माध्यम क्या है? बेलन। यहाँ से आपको ना हटाना है। तो झाड़ने का साधन झाड़न, बेलने का साधन बेलन, ढकने का साधन क्या है? ढक्कन। पहुंचने का साधन क्या है? पहुंचा। झूलने का साधन क्या है? कैसे झूल रहे हैं? माध्यम क्या है? झूला। मित्रों, झाड़ने का साधन क्या है? झाड़ू। कतरने का साधन क्या है? कतरनी। लिखने के लिए माध्यम क्या है? लेखनी। सूंघने का माध्यम क्या है? सूंघनी। समझे कि नहीं समझे बताओ? बहुत बेसिक बातें हैं, और मैं मानता हूँ आराम से आपके क्लियर है, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए साथियों, यहाँ पर हमारे 3 भेद हो जाते हैं, कर्ता, क्रम और करण। आगे आओ। सूंघना की जगह आप ये लिख लो छानना, ठीक है, छानना। सूंघनी आपके क्रम में भी आ सकता है साथियों, है ना। सूंघने का माध्यम क्या है? तो सूंघनी। तो आओ इधर, क्या लाया? सूंघनी। तो दोनों में काउंट हो सकता है, तो आप यहाँ पर लिख दो छानना। छानने का साधन क्या है मित्रों? तो छानना प्लस नी, छननी, क्या हो जाएगा? छननी, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से 3 भेद पूरे, और आपके चौथा और पांचवा बहुत हल्के हल्के भेद है आपके, भाववाचक और क्रियावाचक। तो ये हो जाएगा आपके भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय। अब आप बताओ, कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा? क्रिया के साथ। और भाववाचक, भाववाचक एक संज्ञा का भेद है, भाव जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल क्या करते हैं? महसूस। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ करके भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं, तो अपन क्रिया के साथ और नहीं लिखे सीधे लिख देते हैं, वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा पद बनाते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़कर, कृत प्रत्यय तो क्रिया के साथ जुड़ेगा, ये आपको माइंड में रखना। वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा शब्दों का क्या करते हैं मित्रों? निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। बहुत आराम से लेके
बिल्कुल बेसिक बातें हैं, आराम से आपको क्लियर करते रहना है। तो देखिए यहाँ पर अपन कुछ शब्द लेंगे, ए है, आई है, आठ है, आवट है, इस प्रकार के प्रत्यय अपन यहाँ पर पढ़ेंगे साथियों। ए, आई, आठ, आवट, आव और आवा, ये कुछ सेलेक्टिव प्रत्यय है जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है साथियों। देखो जैसे मेरे पास एक शब्द है एप, खेलना क्रिया है। क्या क्रिया है? खेलना। कृत प्रत्यय है तो निश्चित रूप से क्रिया के साथ जुड़ेंगे। खेलना में ए जोड़ा, सर ना हटाऊ, खेल में ए जोड़ा क्या है? बनेगा खेल ही बनेगा। वापस ले में कौन है? ए है, तो खेलना प्लस ए खेल। आपने सुना होगा खेल को खेल की भावना से खेलो, तो खेल एक क्या हो गया है? भाव। मित्रों आपके पास क्रिया है जीतना, जीतना में ए जोड़ो, ना हटाओ, जीत प्लस है क्या बन जाएगा? वापस से जीत ही बनेगा। मारना में ए जोड़ो, मारना प्लस है तो मार प्लस है क्या बन जाएगा? मार। हारना प्लस है क्या बन जाएगा मित्रों? हार। यानी हार एक भाव है, हार महसूस करने की चीज है, जीत महसूस की जाती है। जीत कोई चीज नहीं है जो हम देख लें, केवल एक मन का भाव होता है। खेल भी क्या है साथियों? भाव है। इसी तरह से आई, आपके पास क्रिया है पढ़ना, पढ़ना में आई जोड़ते हैं मित्रों, क्या बन जाएगा? पढ़ाई। पढ़ना में आई यानी पढ़ाई। मित्रों आपके पास क्रिया है चढ़ना, चढ़ना में आई जोड़ो, क्या बन जाएगा? चढ़ाई। लिखना क्रिया है, लिखना में आ जोड़ो, क्या चल रहा हो जाएगा? लिखाई। तो पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई, ये सभी क्या है मित्रों? भाव है। बहुत आराम से लिखे। देखो पढ़ना क्रिया है लेकिन पढ़ाई क्या है? भाव। चढ़ना क्रिया है लेकिन एक चढ़ाई क्या है? भाव है। ठीक है। 8, मेरे पास क्रिया है घबराना, ना कोष्टक में रहेगा। घबराना में 8 जोड़ो, तो घबरा प्लस 8 क्या हो जाएगा? घबराहट। घबराहट। मित्रों मेरे पास क्रिया है चिल्लाना, चिल्लाना में क्रिया है तो चिल्लाना में 8 जोड़ो, क्या बन जाएगा? चिल्लाट। चिल्ला प्लस 8 चिल्लाट। चिल्लाट। मेरे पास क्रिया है जगमगाना, जगमगाना, तो जगमगाना में 8 जोड़ो, क्या हो जाएगा? जगमगाट। जगमगाट। इसी तरह मित्रों फड़फड़ाना में 8 जोड़ो, फड़फड़ाट। गड़गड़ाना में 8 जोड़ो, गड़गड़ाट। आराम से लेके घबराहट, चिल्लाट, जगमगाट। आप समझ गए होंगे कि ना को कोष्टक में रखना है। घबराहट तो घबराना क्रिया है, चिल्लाट में चिल्लाना क्रिया है, जगमगाट में जगमगाना क्रिया है। और घबराहट एक मन का भाव है, चिल्लाट भाव है, जगमगाट भाव है साथियों। तो मार, हार, चढ़ाई, पढ़ाई, ये एक भाववाचक संज्ञास्पद है। आवट, मेरे पास क्रिया है सजाना। क्या क्रिया है? सजाना। सजाना में आवट जोड़ो, तो ना कोष्टक में रखो, सजा प्लस आवट क्या बन जाएगा? सजावट। साथियों लिखना से आई जोड़ा तो लिखा ही बना, लेकिन मैं लिखना में आवट जोड़ दूं तो लिखना प्लस आवट क्या हो जाएगा? लिखावट। लिख प्लस आवट लिखावट। मित्रों क्रिया है रुकना, रुकना में आवट जोड़ो, तो रुकना प्लस आवट क्या हो जाएगा? रुकावट। क्या हो जाएगा मित्रों? रुकावट। क्रिया है थकना, थकना में आवट जोड़ो, क्या बन जाएगा? थक प्लस आवट थकावट। तो ये थकावट है, रुकावट है, लिखावट है, सजावट है, ये एक भाव है। आराम से क्लियर हो जाएगा। आओ, आओ बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ वाले दोनों उदाहरण नए नए करते कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे मेरे पास क्रिया है बहना, क्रिया है बहना, बहना में मुझे आव जोड़ना है, तो बह प्लस आव क्या हो जाएगा? बहाव। आपके पास क्रिया है घूमना, घूमने में आव जोड़ो, घूम प्लस आव घुमाओ, घुमाओ। ध्यान रखना है घूमना में घू बड़ा है और आव जुड़ते ही अश्वरूप बन जाएगा, ऊ की मात्रा छोटी हो जाएगी। आवा, मित्रों आपके पास क्रिया है चढ़ावा, चढ़ाना। क्रिया क्या है? चढ़ाना। चढ़ाना में आवा जोड़ो मित्रों, क्या बन जाएगा? देखो चढ़ाना प्लस आवा चढ़ावा, क्या हो जाएगा? चढ़ावा। चढ़ा प्लस आवा चढ़ावा। मित्रों क्रिया है पछताना, पछताना में आवा जोड़ो, पछता प्लस आवा क्या हो जाएगा? पछतावा। पछतावा। क्रिया है बुलाना, बुलाना में आवा जोड़ो, तो बुला प्लस आवा क्या हो जाएगा मित्रों? बुलावा।
बहुत आराम से लेके मैं मानता हूँ कि आपकी ये चीज़ें चौके तरीके से क्लियर है। एक बार अगर आप इनको वापस रीड करेंगे तो ये सारी चीज़ें एक बार में ही आपके ऑन टिप्स डन हो जाएगी साथियों। और 4 भेद हो गए अपने भाववाचक के, कृत प्रत्यय के। पहले हमने सबसे पहले कर्ता को समझा, कर्ता के बाद में कर्तृवाचक यानी फिर कर्मवाचक, फिर करणवाचक, फिर भाववाचक और अंतिम एक आता है मित्रों क्रियावाचक। तो बस 5 भेद हैं और 5वें भेद तक अपन पहुंच चुके हैं। 5वां भेद है आपके क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ करके, कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ेंगे? क्रिया के साथ। वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ करके पुनः क्रियापदों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्रियापदों का निर्माण करते हैं। तो वे प्रत्यय जो क्रियापदों का निर्माण करते हैं, क्रिया के साथ जुड़ करके वापस से क्रिया बनाएंगे। देखो कितनी गजब की बात है, क्रियापदों का निर्माण करते हैं। क्रिया के साथ जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं भाई? क्रिया का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? तो आओ इधर, है ना, आओ इधर देखो। जैसे मेरे पास क्रिया है, प्रत्यय है आ है, या है, ता है, हुआ है और आपके पास में प्रत्यय है कर। मित्रों इनको आप समझें तो सारी चीज़ें स्वतः आपके क्लियर रहेगी। देखो आ, जैसे मेरे पास क्रिया है खेलना, क्रिया है पढ़ना। पढ़ना में आ जोड़ो तो ना तो ब्रैकेट में रहेगा, पढ़ प्लस आ क्या हो जाएगा? पढ़ा। मित्रों आपके पास क्रिया है लिखना, लिख में आ जोड़े क्या बन जाएगा? लिखा, लिखा। हंसना में आ जोड़ो क्या बन जाएगा? हंसा। ठीक है, आओ इधर, हमें जोड़ना है या। आपके पास क्रिया है मित्रों रोना, रोना में या जोड़ो, ना ब्रैकेट में रहेगा, रो प्लस या क्या हो जाएगा मित्रों? रोया। खाना में या जोड़ो, खा प्लस या खाया। यानी ऊपर वाली लाइन में हमने आ जोड़ा है, अब क्या जोड़ रहे हैं? या जोड़ रहे हैं। मित्रों मेरे पास क्रिया है आना, आना में या जोड़ो क्या बन जाएगा? आया। क्या बन जाएगा आपके? आया। ठीक है, चलो आगे। और आगे देखो, ता जोड़ना है आपको। जैसे अपने पास क्रिया है पढ़ना, पढ़ प्लस ता क्या हो जाएगा? पढ़ता। लिखना में ता जोड़ो, लिख प्लस ता क्या हो जाएगा मित्रों? लिखता। खेलना में ता जोड़ो, खेल प्लस ता क्या हो जाएगा? खेलता। रवि खेलता है, सोहन लिखता है, मनीषा पढ़ती है, तो ये सभी क्या हो गई? क्रिया। श्याम रोया, मोहन ने खाना खाया, रवि आया, ये आया, रोया, खाया क्या है? क्रिया है। सोहन ने पुस्तक पाठ पढ़ा, पढ़ा क्रिया है। रवि ने पत्र लिखा, लिखा क्रिया है। सोहन हंसा, हंसना क्या है? क्रिया। तो आराम से क्रिया के साथ जुड़े और वापस से भी क्या बन गई? क्रिया बन गई। इसी तरह मित्रों हुआ में आपको एक ध्यान रखना है, हुआ प्रत्यय जिसमें जुड़ेगा तो इसमें ता स्वतः ऐड हो जाएगा, अपने आप ऐड हो जाएगा। कैसे? जैसे मित्रों मेरे पास क्रिया है पढ़ना, पढ़ना में हुआ जोड़ूं, या तो पढ़ा हुआ हो जाएगा या फिर पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ। देखो पढ़ा हुआ लिखूं तो भी क्लियर है, पढ़ में हुआ जुड़ा हुआ है, और पढ़ना में हुआ जोड़ूं ता भी ऐड कर सकते हैं, पढ़ता हुआ। जैसे आपके पास क्रिया है खेलना, खेलना में हुआ जोड़ो तो ता स्वतः ऐड कर देना है, खेलता हुआ, खेलता हुआ। दौड़ना क्रिया है, ता हुआ जोड़ो तो दौड़ता हुआ, दौड़ता हुआ, दौड़ता हुआ, दौड़ता। इसी तरह मित्रों क्रिया है आपके पास में कर, आपके पास में शब्द है खेलना, खेलना में कर जोड़ो क्या बन जाएगा? खेल प्लस कर, खेल कर। आपके पास क्रिया है साथियों पढ़ना, पढ़ना में कर जोड़ो क्या बन जाएगा? पढ़ कर। क्या बन जाएगा मित्रों? पढ़ कर। चलना क्रिया है, चलना में कर जोड़ो क्या बन जाएगा? चल कर। तो मैं मानता हूं इसमें किसी भी भाई बंधु के कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे से ये 5 वेद है। केवल मैं अगले 5 मिनट में कंप्लीट रिवीजन करवा देता हूं इसका। देखो आज हमने क्या सीखा कि आपका जो कृत प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। तो मित्रों इस कृत प्रत्यय की बात करें तो कृत प्रत्यय के कितने भेद है? 5। कृत प्रत्यय जुड़ता किसमें है? क्रिया में जुड़ता है। चलो आगे आओ। फिर हमने देखा इसका कृत प्रत्यय का कि भाई जो कृत प्रत्यय है वो आपके धातु या क्रिया में जुड़ते हैं। ठीक है, पहला भेद है इसका कर्तृवाचक। कौन सा वाचक है? कर्तृवाचक। ठीक है, यानी वे प्रत्यय जो किसका निर्माण करते हैं? कर्ता का निर्माण करते हैं।
जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि भाई नाचने वाला कर्ता होता है, लेखक कर्ता है, तैराक जो तैरने का काम करे, पढ़ाकू जो पढ़ने का काम करे, कर्ता हो जाएगा। कर्ता होता है जो कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं मित्रों? कर्ता कहते हैं। जो कार्य करता है उसे क्या कहेंगे? कर्ता। और आपको पता है कि क्रिया से जब अपन क्या प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है उसे क्या कहते हैं? कर्म। जैसे कोई भी वाक्य बना के देखो, सोनिया पक्षियों को दाना चुगाती है, क्या चुगाती है? दाना। रवि खाना लाया, क्या लाया? खाना। सविता ओढ़नी लाई, क्या लाई? ओढ़नी। मोहन खिलौना लाया, क्या लाया? खिलौना। क्या का उत्तर आपके कर्मवाचक में आ जाएगा। करण होता है आपके क्रिया का साधन, क्रिया को करने का माध्यम। जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द दिख रहे हैं, जैसे झाड़न, झाड़ने का साधन झाड़न हो गया, पहुँचने का साधन पहुँचा हो गया, झूलने का साधन झूला हो गया, झाड़ू निकालने का साधन झाड़ू हो गया, ठीक है, कतरने का साधन कतरनी हो गया। तो इस प्रकार से लेके बाकी वाले उदाहरण भी है। आगे है मित्रों भाववाचक। जब आप भाववाचक की बात करते हो तो मित्रों खेल को खेल की भावना से खेलो, खेल क्या हो गया? भाव। जीत क्या है? जीत एक महसूस की जाती है, तो भाव होते हैं जो जिनको अपन देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। घबराहट एक मन का भाव है। लिखावट, लिखना क्रिया है, लिखाई या लिखावट भाव है। सजावट क्या है? भाव है। बहाव, घुमाव, ये भी क्या है मित्रों? भाव है। चढ़ावा हो गया, पछतावा हो गया, बुलाव हो गया, ये मन के भाव है मित्रों, ठीक है। और आगे आओ, अंतिम हमने जो भेद पढ़ा वो आपके सामने है, और वो भेद है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। यानी वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ करके वापस से क्या बनाते हैं? क्रिया ही बनाते हैं। जैसे पढ़ा क्रिया है, रवि ने पाठ पढ़ा, पढ़ा क्रिया होगी। सोहन ने खाना खाया, रवि आया, आया क्या है? क्रिया है। सोहन पढ़ता है, पढ़ता क्या है? क्रिया। मनीषा लिखती है, तो लिखती क्या है? क्रिया। सोहन पढ़ता हुआ, रवि दौड़ता हुआ आया, सोहन खेलता हुआ आया, ठीक है, पढ़ता हुआ भी क्या है? क्रिया। बच्चे खेल कर आ गए, खेलना क्या है? क्रिया। रवि पढ़कर सो गया, पढ़कर क्या है? क्रिया। वह चल कर आया, चल कर क्या है मित्रों? क्रिया। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं मित्रों क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। तो ये कृत प्रत्यय के 5 भेद थे, बहुत हल्के फुल्के भेद है, और बहुत आराम से लेके हमने इनकी जो भी छोटी छोटी बातें थी वो कर ली है। अब हम तद्धित प्रत्यय की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।